नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम जवाब मांगेंगे राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से और विवादित पादरी जॉर्ज पोनैया से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आज वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी तमिलनाडु के विवादित पादरी जॉर्ज पोनैया से बातचीत करते दिख रहे हैं। इस बातचीत में राहुल गांधी यीशु के बारे में अपनी जिज्ञासा शांत करते हुए पूछते हैं कि क्या जीसस क्राइस्ट भगवान के एक रूप हैं। जवाब में पादरी पोनैया कहता है कि वो क्राइस्ट ही सच्चे भगवान हैं। उन्होंने इंसान के रूप में अपने को दिखाया है, ना कि किसी शक्ति के रूप में। मतलब ये कि जीसस क्राइस्ट ही एकमात्र भगवान है। पादरी की इस बात पर राहुल चुप रहते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करते। पादरी की बात का मौन समर्थन करते दिखते हैं। मामला सिर्फ जीसस क्राइस्ट के ईश्वर या ईश्वर के दूत होने मात्र का नहीं है। हम क्राइस्ट को ईश्वर का दूत मानते हैं और उनके इस रूप का पूरा सम्मान भी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस पादरी से ज्ञान लिया जा रहा है, क्या वो पादरी इस लायक है? क्या राहुल गांधी को यह नहीं पता कि पादरी जॉर्ज पोनैया हिंदू विरोधी है? क्या ये पता नहीं कि ये जो पादरी है वो हेट स्पीच के लिए सजा काट चुका है? आज अपने पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत और हिंदू विरोधी पादरी जॉर्ज पोनैया से क्यों मिले राहुल। हेट स्पीच के दोषी पादरी से मिलकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी। और बाइबल भी जब जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का दूत बताती है तो फिर जीसस क्राइस्ट को ईश्वर बताने के पीछे क्या मंशा है? राहुल गांधी का पादरी जॉर्ज पोनैया की बात को सुनकर चुपचाप सुनते रहना, उसकी बात का कोई प्रतिकार नहीं करना, क्या उसको मौन सहमति देना है? क्या यह अल्लाहू अकबर की राह पर ईसाइयत को लाकर विवाद करने की कोशिश नहीं है? क्या इस पूरे प्रकरण को समाज को बांटने की कोशिश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत ये भी करेंगे कि राहुल गांधी को अपनी स्थिति क्यों नहीं साफ करनी चाहिए और अब तक वो अपनी स्थिति साफ क्यों नहीं कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट होंगे, कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। So Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's a real God. He's a real God. That's what God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, born like a man, born in this world, the Father. That's our faith. दरअसल ये वीडियो तब का है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी जिले में राहुल कंट्रोवर्शियल कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोनैया से मिले। पादरी ने बातचीत के दौरान कहा कि यीशु ही सच्चे भगवान हैं और जिस पर राहुल गांधी मौन सहमति देते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भारत जोड़ो नहीं, ये राहुल गांधी का नफरत जोड़ो और भारत तोड़ो अभियान है और इसीलिए आज इसमें यात्री के रूप में जॉर्ज पोनैया है। वही जॉर्ज पोनैया जिसने हिंदुओं को खुलेआम सरेआम चुनौती और चेतावनी दी, उनको धमकी दी, उनके खिलाफ जहर बोया और जो भारत माता के खिलाफ भी अपशब्द बोलते हैं, जो कहते हैं कि भारत माता में बहुत सारी बीमारियां हैं और इसीलिए मैं जूते पहनता हूं ताकि भारत माता की धूल मेरे पैर को ना छुए, जो भारत माता के खिलाफ इस प्रकार का जहर बोते हैं, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने तथाकथित भारत जोड़ो का पोस्टर बॉय बनाया है, यात्री बनाया है। इससे पता चलता है कि ये भारत जोड़ो नहीं, ये नफरत जोड़ो अभियान है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ईसाइयत भी अल्लाहू अकबर की राह पर निकल पड़ा है। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है और कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि जो बीजेपी जो है वो बौखला गई है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है काफी सफल हो रहा है, इसलिए बीजेपी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है और इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। कैलाश सोनी जी हैं, सांसद बीजेपी के हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और किसानों के मुद्दे को और इस तरीके के मुद्दे पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा शुभ्रांश कुमार राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभ्रांश राय कांग्रेस के नेता हैं और प्रखर वक्ता भी हैं। इसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु के रूप में और रॉबर्ट रोजेरियो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं रॉबर्ट रोजेरियो साहब से करना चाहूंगा। सभी मेहमानों को मेरी आवाज मिल रही है क्या?
जी जी। सभी मेहमानों को अगर आवाज मिल रही है तो रॉबर्ट रोज़ारियो जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। और मेरा ये आपसे सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने से पहले इस तरीके के विवादित जो पादरी हैं उससे मिलकर के राहुल गांधी क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और इस तरीके की मुलाकात एक अलग बात है, लेकिन मुलाकात में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो कन्वर्सेशन वायरल हो रहा है, उस कन्वर्सेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं नहीं, ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस तो हमेशा से ये काम करती आई है। पहली बार आपके नजर में आया, बस आपकी नजर उस तरफ गई पहली बार, नहीं तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है। और ये पादरियों में हमारी नजर भी पहले जाती रही है, लेकिन जब भी इस तरीके की बात होती है तो हम उस पर चर्चा करते हैं, तो इसलिए मैं इसको लेकर के आ रहा हूं जी। नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा था कि कांग्रेस का इतिहास देखिए आप। इतिहास से आजकल की जमाने में ये राहुल गांधी नहीं, जैसे इनके पुरखे थे कांग्रेस के, तो वहां से चला आया। और एक बात मैं आपको साफ करता हूं, ये कांग्रेस अलग और चर्च अलग नहीं है, दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। जहां से कांग्रेस शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, उसका अभी क्या बोलते हैं कि जो म्यूटेशन होता है ना वायरस, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का म्यूटेशन होके चर्च के रूप में रह गई है वो भारत में। ओके। तो उनके द्वारा स्थापित और चलाने जाने वाली पार्टी है कांग्रेस। तो हमेशा से कांग्रेस के पीछे, पर्दे से पीछे से चर्च काम करती रही है, लेकिन आजकल खुल के सामने आ रही है। तो हमें दिखता है कि पर्दे के सामने, पहले तो दिख नहीं रहा था, सिर्फ उनका एजेंडा चलता था पीछे से। बिल्कुल, हमारे साथ सुभ्रांश जी हैं, कांग्रेस के प्रखर वक्ता हैं, और इस मुद्दे पर मैं उनसे पहले सुभ्रांश जी से अभी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। कैलाश सोनी जी के पास जाना चाहेंगे। कैलाश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? और बीजेपी इसे कह रही है कि ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। दो सवाल है मेरा, एक तो राहुल गांधी ने जो किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं अपने सारे मेहमानों से पूछूंगा, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जॉर्ज पुनैया जो कि इस तरीके की बात कर रहे हैं, भारत माता के बारे में विवादित बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरी जमीन पे, अगर भारत माता की जमीन पे हमारे पैर पड़ते हैं तो वो बीमारी, विषाणु, कीटाणु की बात करते हैं, मैं इसीलिए जूते पहनता हूं। तो क्या बीजेपी ये मांग करेगी या बीजेपी ये कहेगी कि अगर जब भारत माता की भूमि से आपको इतनी नफरत है तो आप भारत छोड़िए, भारत से बाहर जाइए, क्योंकि उसके अभी अगर मरेंगे आप तो दफन करने के लिए तो इसी भारत माता की भूमि आप मांगेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कुछ एलिमेंट ऐसे हो गए हैं जी जो इस उदारता का नाजायज फायदा उठाते हैं। और विशेषकर हम तो कांग्रेस से ये पूछना चाहते हैं कि भैया, कहां से लग रहा कि ये हिंदुस्तान टूट रहा है? शायद स्वतंत्रता के बाद इतनी ताकत से, इतनी मजबूती से हिंदुस्तान पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। यहां क्या आवश्यकता हो गई थी इस यात्रा को निकालने की? और क्या ये राहुल गांधी जी अपने आप को महात्मा गांधी समझ रहे हैं? अरे इनके इसी तरह के इनेक्टमेंट, जो फादर जैसे लोगों को, ये गंदे लोगों के साथ बैठ करके, जिनके संबंध से इस इनेक्टमेंट का असर क्या होगा राहुल गांधी के सोनी जी, मैं थोड़ा सा आपको मतलब इंटरप्ट करूंगा। हम लोग फादर नहीं कहते, फादर तो इनके होंगे, हम लोगों के बाप तो एक ही होते हैं, बाप हमारे ज्यादा दूसरे तीसरे नहीं हो सकते, इसलिए हम पादरी ही कहते हैं इनको। आप पादरी ही कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। सही में तो ये पादरी ही है। आपके लिए धन्यवाद जी, लॉट ऑफ थैंक्स। आपने हमारी बहुत बड़ी गलती सुधारी है जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। ये इस तरह के पादरी इस तरह की बात करते हैं, ये तो हिंदुस्तान है। हम सारे लोगों को इस तरह के बर्दाश्त करते हैं। इसका ये सुफल है कि ये इस तरह की बात इस मुल्क में कर पाते हैं जी। कोई और मुल्क में होते तो इन्हें इस लोकशाही की कीमत समझ में आती। और ऐसे लोगों से मिलकर के अब ये राहुल गांधी जी से पूछा जाए कि ये कौन सा संदेश देना चाहते हैं, ये कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है। नेशनल इश्यूज पर क्या स्टैंड होना चाहिए, किन से मिलना चाहिए, किनके कारण ये ताकत मिलेगी, ये सारे मूल्य जो है कांग्रेस खो चुकी है। बिल्कुल। और इस तरह का खोखला कार्यक्रम भारत जोड़ो का पूरे देश में इतनी बारीक बात पूरे देश भर में कहीं कोई सेंसेशन हो तो बताइए आप।
बिल्कुल। कोई आदमी अच्छा कह रहा हो हमें मिला नहीं अभी तक। ये काय के लिए निकाल रहे हैं? और यदि ठीक स्टैंड लेते, जो रास्ता इस देश में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया कि अच्छे को अच्छा कहकर भी राहुल गांधी जी स्थापित हो सकते हैं, हमारे इस हिंदुस्तान की फौज पे सवाल खड़े करेंगे, वैक्सीन पे सवाल खड़े करेंगे और ये सोचेंगे कि ये देश इन्हें मान्यता दे दे। दिमागी दिवालियापन। इनको क्या पता कौन सलाह देने वाला है कि किस तरह के प्रोग्राम। अरे अच्छा होता भैया कि गुलाम नबी साहब को मनाते। बिल्कुल बिल्कुल सोनी साहब, अभी मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। मैं आपके पास वापस आऊंगा सोनी जी, और मैं आपसे जो सवाल मैंने पूछा था कि जो आदमी भारत माता की धरती से नफरत करता है, क्या उसको भारत में रहने दिया जाना चाहिए? इस पर भी मैं अपनी आपकी राय जानना चाहूंगा। लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूं कि वो जो पादरी जॉर्ज पोनैया है, वो क्या है, क्या क्या उस पर आरोप है। गुंडा अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला चल रहा है। भारत माता और हिंदू धर्म के खिलाफ दिए उसने घृणित भाषण दिए हैं, जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। पीएम मोदी के खिलाफ भी विवादित टिप्पणी करी थी पोनैया ने। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के बारे में भी घृणित और अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके आरोप में मद्रास कोर्ट ने धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था और इसे सजा भी हुई थी। भारत माता और हिंदू धर्म के खिलाफ घृणित भाषण देने के लिए हेट स्पीच के तहत मद्रास हाईकोर्ट ने इसे जेल की सजा सुनाई थी और जेल से निकलने के बाद जो है वो उसी तरीके के कारनामे में लगा हुआ है। और आज राहुल गांधी जिस तरीके से अकेले में इनसे बातचीत कर रहे थे और जो धर्म ज्ञान ले रहे थे, उस पर आज हमारा सवाल है। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा। एक बार आचार्य जी को ले स्क्रीन पे, आचार्य विक्रमादित्य को ले स्क्रीन पे। और शुभ्रांश राय मुझे लगता है कि जुड़ गए होंगे। क्या शुभ्रांश राय जी जुड़ गए हमारे साथ? तो पहले मैं शुभ्रांश राय जी के पास जाना चाहूंगा। शुभ्रांश जी, ये जो पूरा मामला है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पे है, और भारत जोड़ो यात्रा पे निकलने के पहले दिन से ही विवाद शुरू हुआ है और बीजेपी आरोप कर रही है, हालांकि विपक्षी है आपके आइडियोलॉजी से और आपको सत्ताच्युत करके सत्ता में आई है, तो आप तो एक दूसरे का विरोध करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन यह जो मामला है, यह मामला केवल राजनीतिक मामला नहीं है, यह थोड़ा धार्मिक मामला भी है। क्योंकि जो लोग हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, जो भारत से नफरत करते हैं, वैसे लोगों के साथ अकेले में बातचीत कर करके वैसे सवाल पूछ रहे हैं। यानी एक किसी धर्म का सम्मान करने के लिए क्या किसी दूसरे धर्म का अपमान करना जरूरी है? शुभ्रांश जी, शुभ्रांश जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है जी, अगर सवाल आप सुन चुके हैं तो आप जवाब दें, नहीं तो मैं फिर से सवाल पूछूं। क्या आपको ऐसे नॉर्मल आपके वो जूम पे आवाज नहीं आ रही है क्या? ना, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, आप बताएं। अब तो मैं फोन पे कनेक्टेड हो गया हूँ। जी प्लीज आप बोलिए। दो पॉइंट है। पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले क्या सोचते और क्या करते, उससे बहुत ज्यादा जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लाइन कृषि में बोला। आपकी आवाज शुभ्रांश जी थोड़ी दिक्कत हो रही है, ऑडियो अभी ठीक करेंगे हमारे पीसीआर वाले। मैं वापस जो है आचार्य जी के पास जाना चाहूंगा। आचार्य जी, यह जो पूरा मसला है, धर्म का ज्ञान ले रहे थे राहुल गांधी और बाइबिल के बारे में और क्राइस्ट के यीशु जी के बारे में, भगवान यीशु के बारे में जो पूछ रहे थे, जो जवाब दे रहे थे, वो एक किसी धर्म का, जो मैंने शुभ्रांश जी से पूछा था वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या किसी भी धर्म की तारीफ करने से के लिए किसी दूसरे धर्म का अपमान करना जरूरी है क्या? देखिए, ये ईसाई धर्म के एजेंट हैं। जिस प्रकार से आप बैठे हैं इस देश के अंदर, ये बाहर से फंड देके, आप सबको पता है किस प्रकार से इस देश के अंदर धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा है। सीधे साधे लोगों को किस प्रकार से बरगलाया जा रहा है। बिहार में, पूरे भारत में जितने भी क्षेत्र हैं जहां जहां ये लोग स्थापित है, ये सीधे साधे लोगों को किस प्रकार से मनोमस्तिष्क को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, ये वो लोग हैं। इनके खिलाफ मैं आपको बताऊं, ऐसे हमने गाड़ी में जाते हैं, छोटे बच्चों को उतारते हैं, कहते हैं जय हनुमान बोलो, ब्रेक लगा के रखते हैं, गाड़ी नहीं चलाते हैं। फिर बोलते हैं जय शिव बोलो, जय दुर्गा बोलो, और फिर जैसे ही जब कहते हैं देखो हिली नहीं ना गाड़ी, और उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही जय जीसस बोलोगे देखो गाड़ी चालू हो गई, तुम्हारे भगवानों में ताकत नहीं है। आज वही पाठ
ये राहुल गांधी को पढ़ा रहे थे जिस प्रकार से पढ़ाना चाह रहे थे। और यहाँ दत्ता गोत्री जो राहुल गांधी हमारे यहाँ पे जनेऊधारी कोर्ट के ऊपर जनेऊधारी जो राहुल गांधी बैठे थे वो किस प्रकार से यहाँ पर बैठ रहे थे। आज शुभ्रांश जी यहाँ पर जो कह रहे हैं ना आवाज नहीं आ रही, इनसे बनता नहीं है जवाब देना कि टीका लगा के बैठते हैं शुभ्रांश जी यहाँ पर। आज इनको कैसे कहेंगे कि शक्ति को दुर्गा को गाली देने वाले व्यक्ति के साथ यहाँ कांग्रेस के जो सबसे बड़े जो कर्णधार हैं वो वहां पर जाके हिंदुओं को गाली झेल रहे हैं। शुभ्रांश जी नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्र में आप बैठते हैं कलावा बांधकर, जवाब देने के लिए कुछ है? जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। आप ये जो कौआ स्नान करके आप बैठ जाते हैं, कौआ स्नान करके बैठे, आपको यहाँ पर आपके धर्म पर आप सीधा सीधा आक्षेप किया जा रहा है। एक कहावत है, हरिहर निंदा सुनहि जो काना होई पाप गो घात समाना। समझ लो, ये तुलसी बाबा ने लिखा है, तुलसी बाबा ने लिखा है, शायद पढ़ा नहीं होगा आपने, पढ़ा देता हूं आपको। जो ज्ञान आप लेके आए हैं धर्म के दलालों से, जो ईसाइयत के दलाल यहाँ बैठे हैं उनसे दलाल लेके बैठे, दलाल है दलाल। और इनके सारे फंड जिस प्रकार से रुक गए थे, ये आज जबरदस्ती जाकर या हिंदू धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं। समझ में आनी चाहिए भारत को, ये सही कहा है कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, भारत बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, शुभ्रांश जी अब जुड़ गए हैं, जवाब भी देंगे, सुन भी रहे हैं। थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम था, ये गए नहीं थे छोड़ करके। जी शुभ्रांश जी। पहली बात ये कि आचार्य विक्रमादित्य को सुनने के लिए मुझे छोड़ के जाने की जरूरत है। मतलब आपके नहीं ठीक है, देखिए पर्सनल नहीं, प्लीज लोग सुन रहे हैं आपको। मुंह बंद करिए और चुपचाप सुनिए जी। आचार्य जी, शुभ्रांश जी प्लीज पर्सनल कमेंट ना करें। आचार्य जी सम्मानित आचार्य हैं, आप प्लीज ये बात करने की तमीज नहीं है इनकी। बिल्कुल ठीक है, होता है डिबेट में तो कोई ज्यादा। प्लीज एक बार सुन लीजिए। जी शुभ्रांश जी, क्या बोल रहे थे मैंने सुना था, ठीक है, चुपचाप। क्या बोला था मैंने आपको जो भी बोला था शुभ्रांश जी, आप उसका जवाब दीजिए ना। आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा था, व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ नहीं कहा था शुभ्रांश जी, मैं सुन रहा था। प्लीज देखिए, ऐसा करेंगे तो फिर जो दर्शक देख रहे हैं हमें, वो समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे आप लोगों को। शुभ्रांश जी जवाब दीजिए। मुकेश जी, मैंने आपके क्वेश्चन को 2 हिस्से में उठाया था। जी, पहला हिस्सा आपने चूंकि राहुल गांधी पे चलाया था, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी के स्कूल में गए होते तो पढ़ लिए होते। उन्होंने सिंपल एक लाइन अंग्रेजी में पूछा, नॉर्मली हम कोई भी व्यक्ति, हम हिंदू हैं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे धर्म गुरु वाले से मिलता है तो यही सवाल करता है कि हे मान्यवर, ये जो आपके हैं, उन्होंने एक सिंपल लाइन बोला कि जीसस क्राइस्ट इज ए फॉर्म ऑफ गॉड, ये क्या है? उन्होंने इतना एक सवाल पूछा। खैर, मैं और दूसरा आपने पूछा कि हिंदू धर्म के अनुयायियों का हृदय और खून खौल गया, तो मैं चाहता हूं कि जरा ये ना बाबा जी का खून खौले, थोड़ा सा एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये मात्र 1.5 मिनट का है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा नहीं। देखिए शुभ्रांश जी, कोई भी वीडियो जो मैं वेरीफाई नहीं किया हूं अपने यहाँ, वो वीडियो मैं नहीं चला सकता। नहीं, कोई भी वीडियो बिना वेरीफाई किए हुए मैं अपने यहाँ नहीं चला सकता है यार। इस वीडियो को मैं इंडोर्स भी नहीं करता। ठीक है, इसका ऑडियो नहीं आ रहा शुभ्रांश जी। आप जो बोल रहे हैं बोलिए, इसका ऑडियो नहीं आ पाएगा ना यहाँ पे। आप जो बोलना चाहते हैं आप बोलिए, आप उस वीडियो के रेफरेंस से जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए। कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जी बोलिए। इनको जवाब देने को है ही नहीं। अब चलिए बोलिए सर, इस तरह के वीडियो से नहीं कुछ। और राहुल गांधी जी ने जो पूछा था, और वही चीज हमने शब्दशः दिखाया है बिना वीडियो को काटे हुए। और आप जो कह रहे हैं कि अंग्रेजी की समझ जिसको होगी, जो उन्होंने पूछा था वही चीज हमने, भाई ज्ञान लेने के लिए गए थे या बोल रहे थे कि क्या किस फॉर्म में है वो इशू जो है, किस फॉर्मेट में, क्या फॉर्म है उनका, किस रूप में है वो, ये पूछने की जरूरत उनको उस लोग। मैं कह रहा हूं कि आप पूछिए ना जा करके, आप पूछिए वो जो जानते हैं। अब जो खुद हेट स्पीच के भीतर में जेल रह करके आया हो, उससे ज्ञान लेने की जरूरत क्या है आपको? क्या पूरे तमिलनाडु में सबसे ज्ञानी पादरी आपको वही मिले थे? 1 मिनट सुनिए तो सही। ये आप जो ऐसे पता है ना, जब ऐसे हिंदू धर्म में हाथ उठाया जाता है, इसका मतलब होता है आशीर्वाद देना। और ये संजोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निशान है। आप सुनने की क्षमता तो रखिए। खून से ग्रसित भी महिला है।
अरे भैया चुप रहो, विक्रमादित्य, ये पंजाबी है। ठीक है, बंद करिए आवाज यार, बारी बारी से बोलिएगा, बारी बारी से। चलिए सुब्रांश जी बात पूरी कीजिए। विक्रमादित्य चुप रहिए, आपके जगह पहुंच गए तो भाई चुप रहिए, भारत माता को गाली देता है मुकेश जी, ऐसे सुब्रांश जी सवाल जो पूछा गया आप उसका जवाब नहीं दे रहे ना आप। सुब्रांश जी एक मिनट, विक्रमा जी, आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी प्लीज एक मिनट। अच्छा आचार्य जी, मैं एक सवाल मैं सुब्रांश जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, राहुल गांधी को जो नहीं पता था उन्होंने पूछ लिया, बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता है, सब चीज पूछ के करते हैं, ये भी पूछा, लेकिन जब वो बता रहे थे तो क्या वो सहमत हुए नहीं हुए? आप तो नेता हैं, काफी करीबी हैं उनके टीम के लोगों के, तो आप बता सकते हैं क्या जो बातें बताया जॉर्ज पादरी ने, क्या राहुल गांधी कन्विंस हो गए, क्या समझ के जहां बिल्कुल सही बता रहा है, ये जो जहां आए थे आना सफल हुआ हमारा? मुकेश जी, मेरा आप और आपके साथ बाकी पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगले 90 सेकंड तक मत बोलिएगा, नहीं तो बातों का बतंगड़ बन जाएगा। पहली बात ध्यान से सुनिए, मैंने ये जो आपको वीडियो दिखाया, ये व्यापारी लाला रामदेव का वीडियो था, जो हमारे शनि भगवान को काला पत्थर बोल रहा है। ठीक है, इसके क्या करने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि बाकी संस्थानों को वो पेमेंट देता है, और धर्म गुरुओं से तो चर्चा की उम्मीद मत करिए। ठीक है, हमारे संस्थान में कोई भी ऐड नहीं चलता है उनका, और हम किसी भी वैसे आपको नहीं चलता, तभी तो मैं सुनिए, मुझे मालूम है आपके यहाँ नहीं चलता, तभी मैं अपनी आवाज। और ये इससे उसका कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर के जा रहे हो? आपके पास जवाब नहीं है तो आप बोलिए, जवाब नहीं है मेरे पास। नहीं सर, रुक जाइए, आपसे जो सवाल पूछा है वो सवाल पूछिए, जवाब दीजिए ना उसका। सुनिए, तो मुझे मालूम है कि आपके यहाँ नहीं चलता, इसलिए मैं अपनी बात आपके द्वारा कह रहा हूँ कि तब हिंदू धर्म का शनि भगवान पे कोई चर्चा नहीं हुआ। सारे धर्म गुरु उस दिन चले गए थे छुट्टी पे, उनका संडे लग गया था। अब सुनिए, चर्चा आज इस पे बात कर लो, आज बाबा पे बात कर लो। ओ भाई चुप रहो, मुंह बंद करो। चलिए ठीक, एक बार बात, आचार्य जी इनको बात पूरी करने दीजिए, इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आचार्य जी इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। राहुल जी बीच में पूछ जाते हो, चलिए, अरे मुंह बंद करो। सुब्रांश जी जरा प्लीज, मैं पूछ रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़े हो, स्कूल में गए हो? अरे सुब्रांश जी प्लीज भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। आचार्य जी सम्मानित आचार्य हैं, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते उनको, आप तुम तलाक करके मत बोलिए। सुब्रांश जी प्लीज बारी बारी से आचार्य जी, और जाके मौलवियों के जाके तलवे चाटते हो। अरे तुम्हारे नेता जाके दोनों को आमने सामने लाइए, पंडितों को और साधुओं को अपमान करते हैं। तुम्हारी नेताओं ने गोली चला के मारा था नेता साधु जनों को, पार्लियामेंट के आगे मारा। सुब्रांश जी यहाँ पर बैठकर बेचारी तमीज आदमी यहाँ बैठे बकवास कर रहा है। सुब्रांश जी अगर इस तरीके से बात करेंगे फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा आप दोनों को। आप प्लीज दर्शक आप दोनों की धीरे चलिए, बारी से बोलिए, मैं आप दोनों को सामने लाया, बारी से अपनी बात रखिए। ठीक है, बारी से अपनी बात रखिए। आज तुम्हारे भगवान को गाली दी, आज तुम्हारे भगवान को दुर्गा को और गाली दे रहा है तुम्हारे नेता के सामने, और उसको बैठा है यहाँ पर अपने बाबा बदतमीज आदमी। तुम्हारे माँ बाप जहाँ भी होंगे, आज जो पूर्वज होंगे वो भी बेचारे आज सोच रहे होंगे, श्राद्ध के महीने में अपने पूर्वजों को गाली देने वाला आदमी यहाँ बैठ कर बकवास कर रहा है। दुष्ट हो तुम लोग, यही तुम्हारी अपराध है। तुमने लगातार संतों का अपमान किया है, तुमने लगातार पार्लियामेंट के आगे संतों की हत्या करवाई है, संतों की फोटो चलवाई है। तुम्हारा यही चेहरा है, हिंदू धर्म का लगातार अपमान करना, हिंदू सुब्रांश जी आप वही कर रहे हैं, सुब्रांश जी आप भी वही कर रहे हैं जो उस पादरी ने किया, आप भी वही कर रहे हैं, एक आचार्य का अपमान कर रहे हैं आप। सुब्रांश जी आज आचार्य हैं, सम्मानित आचार्य, हमारे हिंदू समाज के सम्मानित आचार्य हैं। आप भी हिंदू हैं, आप भी पूजा पाठ करके आते हैं, मुझे पता है कि आप पूजा पाठ करते हैं, आप तिलक भी लगाते हैं,
भगवान की पूजा आप सुबह शाम करते हैं, आपके घर में रोज आरती होती है, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी आप जो है कांग्रेस पार्टी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में एक आचार्य का आप खुलेआम अपमान कर रहे हैं। आपसे ये शोभा नहीं देती, आपसे अनपढ़ गवार आदमी है। नहीं, ये शोभा नहीं देती। मुझे लग रहा है राजनीति में इतना नहीं गिरना चाहिए आदमी को। सुब्रांश जी, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। आप धर्म से आप वही काम कर रहे हैं, आपको आपके खिलाफ भी वही हेट स्पीच का मामला बनता है। आप इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, खुलेआम पब्लिक में आकर के अपमानित कर रहे हैं। आप आचार्य के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा सुब्रांशु जी। नहीं, आप बात कीजिए वक्ता की तरह ना, आप तुम तड़ाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल किसी भी एक नहीं, ये सुब्रांशु जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं सोनी जी के पास वापस सोनी जी के पास जाऊंगा। मेरा एक सवाल था आपसे, उसका जवाब आपने नहीं दिया। जिस पादरी ने कहा कि मुझे धरती माता पर पैर इसलिए नहीं रखता हूं, जूते इसलिए पहनता हूं क्योंकि वहां के कीटाणु विषाणु मुझे दूषित ना कर दें, तो क्या वैसे पादरी को भारत में रहने का अधिकार है? इस पर मैंने पूछा था, आप क्या कहते हैं, क्या पादरी को देश निकाला दे देना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सुब्रांश जी? नहीं, मुकेश जी, पहले तो मुझे आपत्ति है, इस व्यक्ति ने आचार्य के नाम पर आप इसको बिठा रखे, इसको मुझे मेंटल कैसे कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई कहने की? आपने एक बार भी बात काटी? मैंने तो ये नहीं सुना उन्होंने आपको मेंटल कहा कि क्या कहा, मैंने नहीं सुना, लेकिन आपने अपमानित किया। आप लोग ऐसा एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रहे थे, कोई नहीं सुन रहा होगा आपकी बात। मैं यही बात तो कह रहा हूं कि आप लोग बारी बारी से कहें ना, आप लोग बारी बारी से कहेंगे तो आपको मैं नहीं सुन पाया, दर्शक भी नहीं सुन पाए होंगे। ऑब्जेक्शन किया, मैं अगर वो बोले हैं तो गलत है, मैं आप मेंटल नहीं कह सकते आप भी, लेकिन आप लोग ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुन पाएगा, मैं भी नहीं सुन पाया। ओवरलैपिंग मत कीजिए ना, मैं बार बार कर रहा हूं कि बारी बारी से बोलिए, सबको पूरा मौका दे रहा हूं मैं। कंप्लेंट दे रहा हूं संतों का अपमान करने के लिए, मैं आपके खिलाफ अभी एफआईआर कर। प्लीज यहाँ पर माननीय सांसद भी बैठे हुए हैं, आप उनका तो ख्याल कीजिए, वो भी आपकी बात को सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। मैं सांसद जी के पास जाऊंगा, सुरेश सोनी जी के पास जाऊंगा, और यही सवाल मेरा सुरेश जी आपसे भी है। एक बात भाई साहब प्लीज, जी ये व्यक्ति मुझे सॉरी बोले, इसने मुझे मेंटल कैसे कहा? कैलाश सोनी जी के पास मैं जाना चाहूंगा प्लीज। इस साजिश में आप दोनों एक साथ मिले हुए हो। यहाँ क्या आदमी बनने के लिए आता है? मैं आप लोगों को फोन पे बात करा दूंगा, लड़ लेना, आप दूसरे सॉरी भी कहना होगा तो आप लोग कह देना। आप हमारे प्लेटफॉर्म का प्लीज जरा सा ख्याल कीजिए, यहाँ पर लोग सुनने के लिए आते हैं आप लोगों को, और आप इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। कैलाश सोनी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। कैलाश जी, पहले तो इस बात का जवाब दीजिए मुझे जी। हाँ कैलाश जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि जिस पादरी ने इस तरीके से जॉर्ज पुनैया जो धरती माता का अपमान किया, धर्म की बात छोड़ दीजिए, उस पर बात हम लोग कर चुके हैं, क्या उसको भारत में रहने का अधिकार है? कतई नहीं। हिंदुस्तान भर की जनता, इसलिए कांग्रेस की अधोगति इसलिए हो रही है कि हिंदुस्तान की आस्था, हिंदुस्तान की श्रद्धा, भारत माता के प्रति कोई भी इस तरह का व्यवहार करे और उसके साथ इसका जवाब राहुल गांधी जी ने और उनके ये लोग ने, और इनका अभी आप देख रहे हैं सुब्रांश जी जैसे आपने सीजन्ड आदमी किस तरह से बर्ताव करते हैं, एक आचार्य जी को कैसे ढंग से आप उद्बोधित करते हैं, और यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा कि जो आदमी सजा काट के आया ऐसा पादरी, और उसके साथ बैठ करके आप परामर्श कर रहे हैं। बिल्कुल नीति वाक्य है कि उसे मत सरा हो कि जिसने गलत ढंग से अपने पद प्राप्त किया हो या कोई स्थिति बनाई हो, और जिस आदमी को सजा हो चुकी हो, ऐसा पादरी जिसके साथ बैठ करके हिंदुस्तान का कोई आदमी भी यशस्वी नहीं हो सकता। कोई आदमी के प्रति हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, क्योंकि हिंदुस्तान का लोकतंत्र परिपक्व है, इस तरह के लोगों के साथ बैठ करके आप क्या अचीव करेंगे? क्या हिंदुस्तान के लोकतंत्र को आप नादान समझते हैं? ऐसे लोगों के साथ बैठ करके इस कांग्रेस पार्टी को क्या लाभ होने वाला है? और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में अभी तो सजा हुई है, ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। इनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये करने की जरूरत है। हमारी उदारता का ये गलत लाभ उठा रहे सारे लोग, ये अतिवादी लोग हैं। बिल्कुल। सुब्रांश जी जवाब दीजिए अब।
नहीं मुकेश जी, जवाब से पहले चाहूंगा कि विक्रमादित्य जी सॉरी बोले, उन्होंने मुझे मेंटल क्या विक्रमादित्य के खिलाफ आपने क्या क्या कहा? आप भी सॉरी कहिए। मैं आचार्य से नहीं कह सकता कि आप सॉरी कहें, क्योंकि मैंने बात नहीं सुनी है और आप लोग जैसे ओवरलैपिंग कर रहे थे मेरे कानों तक आती, तो मैंने अगर मैं उन्होंने कहा तो मैं कह रहा हूँ कि गलत कहा उन्होंने, लेकिन सॉरी कहने के लिए मैं उनको नहीं कह सकता। वो आचार्य हैं और सम्मानित है, मैं उनको कोई आदेश नहीं दे सकता जी। मैं आपके डिबेट में पार्टिसिपेट करने आया, आपके सवाल का जवाब देने आया। अब मुझे अगर ये हिंदू धर्म समझाए और समझाने से पहले ये अगर मुझे मेंटल कहें, ये मैं होने नहीं आया सर। मेरी एक बात आपसे साफ साफ, आप बिल्कुल सही है, अपनी जगह पे आप सही हैं। मेरा ना एक मिनट सुनिए, मेरा संस्कार अपनी जगह है और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हैं, और अगर इन्होंने मुझे कहा क्यों कहा, मैं यहाँ अपनी इंसल्ट कराने थोड़े आया हूँ। क्या आपको लगता है? आपने किसी का ना आपका इंसल्ट किसी ने किया, और आपने जो कहा उससे भी बहुत लोगों को इंसल्ट हुआ। मैं आप दोनों को कहता हूं कि आप लोग दोनों निपट लीजिए, लेकिन क्या है कि आपने जो भाषा का इस्तेमाल किया सुभ्रांश जी, क्या वो भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए थी? ये तो लेकिन देखिए सुभ्रांश जी और आचार्य जी, मैं दोनों को कहूंगा ये समय, ये आपसे मेरे पास अभी उतना वक्त नहीं है कि मैं इस पे करूं, क्योंकि कोई किसी को सॉरी का मैं नहीं कह सकता किसी को, क्योंकि मुझे नहीं लगता और मैंने बात नहीं सुनी है। आपके पास चाहे जितना वक्त हो, हाँ, भाषा जो इन्होंने प्रयोग किया उस भाषा आप दोनों, उन्होंने आचार्य जी ने किस भाषा का इस्तेमाल किया, आप लोग इतना बोल रहे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे लगा जो दर्शक सुन रहे होंगे उन्हें भी पता नहीं चला होगा, और चूंकि आपने शुरुआत की थी तो आपकी बात बिल्कुल साफ साफ सबको सुनाई दे गया। आप लोग जिस तरीके से जानबूझ करके इस विवाद को इस तरीके से खड़ा कर रहे हैं, ताकि ये इतने गंभीर मुद्दे पे जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है सुभ्रांश जी आपकी इस जिद के कारण ये चर्चा जो है पूरी नहीं हो पाएगी, और हमारे पास समय की सीमा है, हम इस समय की सीमा का ख्याल करना चाहिए। अगर आप लोग आखिरी कमेंट देना चाहते हैं 20 सेकंड में। आखिरी कमेंट यही है कि धर्म गुरु ने मुझे मेंटल कैसे कहा। ये मुझे मेंटल नहीं कहा, इन्होंने पूरे परशुराम समाज को मेंटल कहा, इन्होंने पूरे कश्यप वंशजियों को मेंटल कहा। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे समाज को मेंटल कहने की? चलिए ठीक है, आप आचार्य जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, आचार्य जी से एक बार आचार्य जी की बात भी सुन लीजिए। जी आचार्य जी। एक मुकेश जी पुरानी कहावत है, सावन के अंधों को हरे दिखाई देता है। मैंने कोई शब्द का उच्चारण नहीं किया, कोई गलत शब्द का उच्चारण नहीं किया, और इनके पास कोई जवाब नहीं है जिस प्रकार के इनके नेता ने भाषण में यूज किया है, और आज हिंदू धर्म का अपमान किया है। इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये केवल भाग रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे बिल्कुल ठीक है। रॉबर्ट रिजेरियो साहब, आखिरी 20 सेकंड में कोई आप फाइनल कमेंट एक बार। आपको समय कम दे पाया चूंकि बहुत आपस में दो लोग लड़ गए थे। प्लीज 20 सेकंड। रॉबर्ट साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। आखिरी कमेंट 20 सेकंड में अगर कंक्लूड करना चाहें आप। नहीं, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि क्या यह पादरी को यहाँ रहने देना चाहिए या हिंदुस्तान की जमीन पर रहने देना या नहीं देना चाहिए। तो मेरा जवाब तो सीधा है कि उसको रहने नहीं देना चाहिए, ना उसको रहने लायक है, वो एक पल भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसको बाहर धकेलने की हिम्मत किसमें है, सवाल ये है। बिल्कुल, कौन धकेलेगा? सही बात, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्कुल सही। कैलाश सोनी जी है, सांसद है, सम्मानित है और सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद हैं, ये चाहे तो कुछ कर सकते हैं। कैलाश जी देखिए, इतनी मोटी बात की समझाइश कांग्रेस के भीतर कोई राहुल गांधी को दे पाता जी, कि इतनी निर्लज्जता के साथ ऐसे गंदे लोगों के साथ बैठ करके अब कांग्रेस की और क्या दुर्दशा कराना चाहते हैं। बॉलीवुड की तबीयत ठीक हो चुकी है, हिंदुस्तान में क्या बोलना चाहिए। अब ये राष्ट्रीय चेतना का वातावरण पूरे देश में है, इसलिए संभल के बोलो तो सुरक्षित रहोगे, नहीं तो इस मुल्क में लोगों ने बोलना और करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। अब लोग जो हैं केवल सुनते नहीं हैं, प्रतिक्रिया भी देते हैं, बोलते भी हैं और जवाब भी देना शुरू कर दिया है। इसलिए बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए, तोल मोल करके बोलिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश सोनी जी आपका, सुभ्रांश जी आपका, आचार्य जी आपका और रॉबर्ट रिजेरियो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन
राहुल गांधी ने जो चर्चा शुरू की है, जो अकेले में बातचीत करके जॉर्ज पुनैया से जो बात की है, और जॉर्ज पुनैया ने जिस तरीके से जवाब दिया है और जिस तरीके से बैकग्राउंड रहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनको किसी भी तरीके से भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी को या जो भी लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, उन्हें जॉर्ज पुनैया को देश से बाहर करने, देश निकाला देने के लिए काम करना चाहिए। और हम भी आज अपने मन से ये मांग करते हैं कि जॉर्ज पुनैया को देश से बाहर किया जाए और उसे यहां पर किसी भी तरीके से कोई सुविधा ना दी जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।